जय श्री हरि। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस पवित्र महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के पहले दिन की अद्भुत और चमत्कारी कथा। एक ऐसी कथा जिसने एक गरीब ब्राह्मण का पूरा जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और घर में खाने के लिए भी बहुत कम अन्न बचता था। कई बार ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाते। लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी ब्राह्मण ने कभी भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता, फिर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करता। उसकी आंखों में सच्ची भक्ति थी और मन में केवल भगवान का नाम। गांव वालों का मजाक, गांव के लोग अक्सर उस गरीब ब्राह्मण का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? दिन भर भक्ति करते रहते हो, फिर भी गरीब हो। लेकिन ब्राह्मण कभी क्रोधित नहीं होता। वह मुस्कुराकर केवल एक बात कहता, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उसका विश्वास अटल था। उसे भरोसा था कि एक दिन भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास का आगमन। कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा गांव पूजा पाठ और भक्ति में लग गया। ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा करूंगा। अब वह रोज सूर्योदय से पहले उठता, पवित्र नदी में स्नान करता, दीपदान करता, तुलसी माता को जल चढ़ाता और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। भगवान की परीक्षा। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए। उस समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने ही वाले थे। घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, कोई है? क्या मुझे भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण तुरंत बाहर आया। उसने देखा एक वृद्ध साधु भूखे और थके हुए खड़े हैं। ब्राह्मण ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई क्योंकि घर में बहुत कम भोजन था। पत्नी ने धीरे से कहा, अगर हम ये भोजन साधु को दे देंगे तो आज हम भूखे रह जाएंगे। तब ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, अगर कोई अतिथि हमारे घर से भूखा लौट गया तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। इसके बाद दोनों ने अपना सारा भोजन उस साधु को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। जैसे ही साधु ने भोजन समाप्त किया, अचानक पूरा घर तेज दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर अद्भुत रोशनी फैल गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे वह साधु अपना वास्तविक रूप धारण करने लगे और अगले ही पल उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान के चारों ओर दिव्य प्रकाश था। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे घर में अब कभी दरिद्रता नहीं आएगी। चमत्कार। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद धीरे धीरे ब्राह्मण के जीवन से सारी परेशानियां समाप्त होने लगीं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने